दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध महाभारत कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर लड़ा गया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ बातें समझाई थीं, जिसे हम गीता ज्ञान भी कहते हैं। लगभग 5000 साल से भी ज्यादा का समय महाभारत का युद्ध हुए बीत चुका है, लेकिन आज भी लोग भगवत गीता के ज्ञान को उतना ही महत्व देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गीता की कुछ प्रमुख बातें कौन सी हैं जो हमारे मुश्किल वक्त में हमें रास्ता दिखाती हैं। व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? क्योंकि आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। इस पंच भौतिक शरीर के नष्ट होने पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए जो होना निश्चित है उसके लिए शोक और पछतावा किस बात का है? तुम अमर अविनाशी आत्मा हो। इस शरीर के नष्ट होने पर भी तुम्हारा नाश नहीं हो सकता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। तुम भूतकाल में की गई गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ो। वर्तमान समय ही तुम्हारे हाथ में है और इस समय का सही ढंग से उपयोग करो, क्योंकि अगर तुम वर्तमान समय में अच्छा कर्म करते हो तो तुम्हारा भविष्य खुद ही अच्छा हो जाएगा। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो तुमसे बिछड़ गया? तुम ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया वह यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला। तुम खाली हाथ यहां पर आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, परसों किसी और के पास होगा। तुम इस सत्य को समझकर खुश रहो। बस यही बात तुम्हें अंदर से खुशी और संतुष्टि प्रदान कर सकती है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह तो एक ठहराव है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वहीं दूसरे क्षण में दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम इन सब के हो। यह जो तुम्हारा शरीर है यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन सब चीजों से मिलकर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर और हमेशा रहने वाला है। यही आत्मा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और तुम क्या हो? तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से दूर होकर मुक्त हो जाता है।